हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ गांधी जी के अनुसार हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। शिक्षा जो सामान्य अर्थ आप जानते हैं, शिक्षा एक सीखने की क्या है, प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत कुछ न कुछ अपने अनुभव, ज्ञान, समाज, प्रकृति और विभिन्न व्यवहारों के माध्यम से क्या करता है, सीखता रहता है। परंतु यह जो शिक्षा है, हम जो इसमें शिक्षा की वास्तविकता या शिक्षा की मौलिकता या शिक्षा की सूक्ष्मता और व्यापकता इत्यादि पहलुओं का जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें जो हम लोग गांधी जी के विचारों को प्रमुख रूप से इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग गांधी जी के विचारों से परिचित होते हैं, जिन्होंने शिक्षा के संदर्भ में जो विचार दिया, जो अर्थ बताया, जो निर्देश दिया, जो अपनी समझ या अपने भाषण दिए, वह आज भी भारत में प्रासंगिक है। जीवन पर्यंत भी यह प्रासंगिक रहेगा, जब तक समाज रहेगा तब तक प्रासंगिक रहेगा। इसीलिए गांधी जी को एक दार्शनिक कहा जाता है। गांधी जी का जीवन एक ऐसा जीवन रहा, एक ऐसा व्यवहार रहा, शिक्षा के संदर्भ में उनका ऐसा विचार रहा, जो आज ही नहीं सदैव जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनके विचारों की उपयोगिता समाज को हमेशा लाभान्वित करती रहेगी। उनके विचारों की उपयोगिता कभी समाप्त नहीं होगा। ये सब विचारों को हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में क्या विचार दिया था। वास्तव में अगर हम बात करें, शिक्षा जो है हमेशा कुछ अच्छा चीज़ सिखाती है, जिसमें व्यक्ति और समाज का सदैव उन्नति और प्रगति होती है। उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा। शिक्षा में हमेशा उत्थान होता है, व्यक्ति का भी उत्थान होता है, समाज का भी उत्थान होता है। इसलिए शिक्षा हमेशा आंतरिक गुणों के विकास इस रूप में करती है, जिसमें व्यक्ति सुख, समृद्धि, प्रगति इत्यादि को स्वयं के साथ साथ समाज को भी उस तरफ अग्रसर करता है। तो आइए गांधी जी के अनुसार हम लोग शिक्षा को पढ़ते हैं। गांधी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि वास्तव में साक्षरता जो है शिक्षा नहीं है। साक्षरता शिक्षा का न प्रारंभ है न अंत है, मात्र साक्षरता क्या है, शिक्षा का क्या है, एक साधन है। अब साक्षरता क्या होता है, जिसमें हम किसी शब्द को पहचानना, लिखना, पढ़ना, बोलना, किसी भाषा को समझना, बोलना, लिखना इत्यादि आता है, उसे हम क्या कहते हैं, साक्षरता। उन्होंने साक्षरता को शिक्षा नहीं कहा। उन्होंने कहा से साक्षरता न शिक्षा का प्रारंभ है न शिक्षा का अंत है, बल्कि शिक्षा का क्या है, एक साधन है। साक्षरता अर्थात साक्षरता एक साधन है जिससे हम शिक्षित हो सकते हैं। साक्षरता क्या है, एक प्रकार का साधन है जिससे हम क्या हो सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं। वास्तव में जो गांधी जी ने उन्हें जो शिक्षा के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताई, जो उनके शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोणों, विभिन्न संभाषणों में जो उनके शिक्षा संबंधी विचार थे, उन विचारों में 5 महत्वपूर्ण तथ्य शामिल थे। शिक्षा के संदर्भ में चार महत्वपूर्ण तथ्य थे। 4 महत्वपूर्ण क्या थे, तथ्य थे या आधार थे या बेस थे, जिनके आधार पर हम उनकी शिक्षा की पूरी व्यापकता और सूक्ष्मता इत्यादि के दृष्टिकोणों को देख सकते थे, जिसको हम लोग सामान्यतः शिक्षा दर्शन कहते हैं। दर्शन का मतलब उनके शिक्षा संबंधी विचार में हर जगह आप पा सकते हैं, देख सकते हैं। उन्होंने सत्य पर जोर दिया। सत्य क्या है, जो परिवर्तित नहीं होता है, समय के साथ स्थिर रहता है, वो सत्य है। जैसे हमारे अपेक्षा यह प्रकृति सत्य है क्योंकि शाश्वत है, ब्रह्म सत्य है, आत्मा सत्य है, कुछ सही व्यवहार सत्य, अच्छे गुण सत्य हैं। यानी सत्य पर आधारित उनका जो भी रहा, कर्म, विचार, भावना, सोच, आध्यात्मिक, व्यवहारिक जो भी सोच रही, सत्य पर आधारित रही। इस पर उन्होंने बहुत जोर दिया। इससे संबंधित उनके शिक्षा संबंधी विचार मिलते हैं। दूसरा, अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य है कि दूसरे को कष्ट न देना, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म को छोड़ देना। अपने धर्म का पालन कीजिए, अपने आप को सत्य पर आधारित रख कर के कर्म कीजिए, और सामने वाला अगर गलत व्यवहार के कारण से दुखी है तो उसका मतलब नहीं है। अहिंसा का मतलब आप स्वयं से जानबूझ करके किसी को कष्ट न दें, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए। गांधी जी भारत को आज़ाद दिलाए तो क्या अंग्रेज़ों का कष्ट नहीं हुआ था, लेकिन वो अहिंसा नहीं है। अर्थात दुष्ट लोगों को सज़ा देना भी अहिंसा है, गलत कार्यों को रोकना भी अहिंसा है, सही कार्य को करना और उसी में दुष्ट व्यक्ति को समस्या हो, वह भी क्या है, एक प्रकार का अहिंसा है। अर्थात इन्होंने अहिंसा संबंधी, यानी आप अपने निहित स्वार्थ के लिए, निहित लाभ के लिए दूसरे को कष्ट न दें, समाज के भले के लिए, अपने कल्याण में समाज का भी कल्याण हो, वो कर्म कीजिए,
वह भी अहिंसा ही है। जैसे अगर हम पढ़ रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, पड़ोसी को तकलीफ़ है, तो क्या अहिंसा धर्म ये कहेगा कि छोड़ दो पढ़ाई? नहीं। अहिंसा का तात्पर्य है कि सत्य पर आधारित आप जो कर्म है, न्याय पर आधारित जो कर्म है, आप उसे कीजिए। गलत लोगों को कष्ट हो रहा है, वह भी कष्ट जो पहुंच रहा है वह भी अहिंसा ही है, वह भी क्या है? अहिंसा ही है। तो अहिंसा संबंधी इनके विचार हर शिक्षा के संदर्भ में। अगला निर्भयता, उन्होंने कहा कि जब आप सत्य हैं और अहिंसा के युक्त व्यवहार कर रहे हैं तो आपको निडर हो जाना चाहिए, गलत लोगों से नहीं डरना चाहिए, गलत व्यवहार से को हटाना चाहिए, अंधकार, अत्याचार इत्यादि को दूर करना चाहिए, वहाँ पर आप निर्भय हो जाइए। क्योंकि आप अगर डरते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपको न सत्य पर विश्वास है न अहिंसा पर विश्वास है। आप निर्भय जब हो जाएंगे, अपने सही कर्म के पर दृढ़ हो जाएंगे, निर्भीक हो जाएंगे, तब आप अपने लक्ष्य या सांसारिक लक्ष्य या आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगला है सत्याग्रह। उन्होंने सत्याग्रह का एक नया फार्मूला अपने जीवन शिक्षा व्यवहार में दिया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य पर आधारित अपने उचित मांग को, अपने उचित कर्तव्य को, अपने उचित आवश्यकता को अहिंसात्मक ढंग से अपने बड़े लोगों से या अपने विरोधी लोगों से मांगना, आग्रह करना। जैसे अगर आप सही हैं, जैसे आप पढ़ते हैं, आपके पास योग्यता है शिक्षक बनने की, सरकार से आप सत्याग्रह कीजिए, अहिंसात्मक रूप से उनसे रोजगार की मांग कीजिए, ये सत्याग्रह कहलाएगा। तो सत्याग्रह की भी उन्होंने बहुत बड़ी जम के भर्त्सना या अपने विचार शिक्षा के रूप में देते रहे। उसके बाद एक महत्वपूर्ण वर्धा प्रस्ताव आया था। वर्धा प्रस्ताव के अंतर्गत उन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किया था। वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना ही जाता है। ये वास्तव में 1937 में उन्होंने अपने विचारों को प्रस्तुत किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन था, वो वर्धा एक स्थान है, उस स्थान पर ये सम्मेलन हुआ था, इसी को उसको नाम से ही जाना जाता है, वर्धा प्रस्ताव सम्मेलन हुआ था। उसमें उन्होंने भाग लिया था, जिसमें जो है मारवाड़ी शिक्षक मंडल का जो है रजत जयंती था, यानी 50 वर्ष पूरे हो चुके थे। उसके संदर्भ में उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत करते हुए शिक्षा के संदर्भ में अपना एक भाषण प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने कहा था सर्वोच्च शिक्षा का साधन या माध्यम अगर है तो वह मातृभाषा है, मातृभाषा में ही सर्वोच्च शिक्षा दी जाए, तभी जो है आदमी के सभी पहलुओं का सोच समझ व्यवहार इत्यादि सही दिशा में हम विकास कर सकते। उसके बाद उन्होंने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की थी। गांधी जी ने 1937 में ही कहा था 7 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बालकों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पूरे राष्ट्र स्तर पर दी जानी चाहिए। उस समय उन्होंने कहा था, लेकिन भारत सरकार 2009 में यह अधिनियम लाई या 2010 में लागू की, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। कहा था उस समय, लेकिन जरूरी भी था, लेकिन भारत सरकार ने नहीं लागू किया। उसके पीछे अनेक कारण हैं और अनेक नेताओं की अनेक लापरवाही भी है, अलग बात है। लेकिन भारत में जो है यह इनका वह सपना 1937 का या वह विचार 2009 में अधिनियम आया, 2010 में लागू किया गया। अगला इन्होंने कहा शिक्षा वह है जो आदमी को आत्मनिर्भर बना दे, जीविकोपार्जन दे दे, योग्यता कौशल कला दे दे, ताकि आदमी जीविकोपार्जन कर सके, आत्मनिर्भर हो सके, कौशल कला इत्यादि के माध्यम से उसका विकास हो सके, जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके। इस पर भी उन्होंने बल दिया। आगे उन्होंने शिक्षा की बात बताई कि सामाजिकता, व्यक्ति के अंदर सामाजिक भावना हो, सामाजिक विचार हो, ऐसा न हो कि व्यक्तिगत रूप से ही आगे बढ़ जाए, लूट खसोट के समाज का पैसा रख ले, ऐसा न हो, बल्कि क्या हो, सामाजिकता हो, समाज के मूल्य, परंपरा, रीति रिवाज, भावना, सद्भावना, सहयोग, सहानुभूति, संबंधों को महत्व दे, आदर्श मूल्यों को स्वीकार करे, ऐसी शिक्षा होनी। अगला है उन्होंने एक और बात कही कि सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार का व्यक्ति का क्या हो, विकास हो। इस पर भी उन्होंने शिक्षा समझा। और धार्मिक और नैतिकता, नैतिकता का तात्पर्य है कि सभी चीज़, सभी कार्य, सभी व्यवहार का एक सिस्टम होता है, एक क्रम होता है। उस क्रम के आधार पर उस नियम, नीति, क्रियाकलाप को सीखे, तब कहा जाएगा नैतिकता का विकास हो, ऐसा विकास हो। और धार्मिकता का मतलब धर्म में अपार शक्ति होती है, क्योंकि धर्म तीनों कालों में, प्रत्येक परिवर्तनशील गतिविधि में उत्तम कर्म, उत्तम आचरण, उत्तम व्यवहार, उत्तम
गतिविधि को बताता है उसको धर्म कहते हैं। तो ये धर्म और नैतिकता की भी बात उन्होंने इस अपने सम्मेलन के दौरान अपने विचारों को व्यापक रूप से सबके सामने प्रस्तुत किया था। तो यह भी उनका शिक्षा संबंधी ही विचार है। फिर भी ये शिक्षा संबंधी उनका विचार है या उनके अनुसार अर्थ है, फिर भी गांधी जी की बात शिक्षा संबंधी अर्थ की अगर बात करें तो उनकी परिभाषाओं की भी चर्चा की जाती है। तो आइए उस परिभाषाओं की भी हम लोग को चर्चा करते हैं। गांधी जी ने कहा था शिक्षा का अर्थ उस प्रक्रिया से है, यानी शिक्षा एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, जो बालक या मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक या मन का, बौद्धिक की जगह कहीं कहीं मन भी मिलता है, शारीरिक, बौद्धिक, आत्मिक के अंदर निहित गुणों को प्रकट करती है और उसका सर्वोत्कृष्ट ढंग से विकास करती है। यानी मनुष्य के शरीर के अंदर, बौद्धिक यानी बुद्धि के अंदर और आत्मा के अंदर जो अनेक प्रकार के गुण हैं उनको क्या करती है, बाहर निकालती है, बाहर प्रकट करती है, ताकि व्यक्ति उसका उपयोग करे और अपना उत्तम से सर्वोत्कृष्ट विकास करे और व्यक्ति अपना उत्तम से उत्तम ढंग से विकास कर सके। उसी को क्या कहते हैं, शिक्षा। अब यहाँ 3 शब्द आए हैं, शरीर क्या है, बुद्धि या मन क्या है और आत्मा क्या है। इन 3 पहलुओं पर ही उन्होंने शिक्षा संबंधी अपना परिभाषा क्यों दिया या अपने विचारों को समेट करके 3 ही रूपों में क्यों प्रकट किया, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। उन्होंने जब शारीरिक विकास की बात की तो शरीर का विकास उन समस्त क्रियाकलाप कौशलों का शिक्षा के माध्यम से निर्माण करना या बनाए रखना या विकास करना है, जिससे व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहे, उसके शरीर का पर्याप्त पोषण हो, यानी सभी जो विटामिन्स हैं, खनिज लवण हैं, पोषक तत्व हैं, विटामिन्स है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, जो कुछ भी है पोषक तत्वों के अंतर्गत, ये सब उसको जानकारी हो, उसका वह सेवन करे ताकि उसका शरीर स्वस्थ रहे। व्यायाम जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा साधन है, जिसमें आसन और प्राणायाम सब आता है। मुद्रा यानी हमारा अगर शारीरिक विकास करना है तो हमारे शरीर का गठन, आकार सुडौल हो, यानी हमारे शरीर का जो आकार है वो अच्छे ढंग से हो, यह भी शारीरिक विकास है। कुशलता यानी शरीर इस ढंग से वह सक्रिय हो, इस ढंग से उसको हम बनाएं कि ताकि हर कार्य के लिए कुशल हो, अच्छा हो। आरोग्यता, हम निरोगित रहें। खेल कूद के द्वारा भी हमारी शारीरिक क्षमता, योग्यता का विकास हो और हमारा शरीर ऐसा हो कि हम कर्मशील हो, कर्मठता रहे। ऐसा ना हो कि कुछ कहा गया तो आलस की तरह बैठ गया, ऐसा ना हो। ऐसी शिक्षा के उपक्ष में थे शारीरिक शिक्षा। स्फूर्ति, शरीर में पर्याप्त ऊर्जा हो और तत्परता, व्यक्ति अपने सभी क्षेत्रों के लिए शारीरिक रूप से तत्पर हो। यानी शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के अंतर्निहित गुणों को प्रकट करने के लिए इन सब प्रक्रियाओं को उन्होंने शिक्षा के रूप में सिखाने बताने पर बल दिया। अगर हम बौद्धिक की बात करें तो बौद्धिक के अंतर या मन के विकास की बात करें, मन के अंतर्गत निहित शक्तियों की प्रकट करने की बात करें, बाहर से निकालने की बात करें तो उनका दृष्टिकोण ये था कि व्यक्ति अच्छी सोच, अच्छी संगत इत्यादि के साथ आगे बढ़े, मनन करे, स्वयं मनन करे, यानी कोई भी बात सुनी हुई योग्यता क्षमता को ऐसे ढंग से शिक्षा दिया जाए कि वह स्वयं से विचार करे अपना कि क्या सही है, क्या गलत है, मेरा अनुभव क्या कहता है, मेरा तर्क क्या कहता है, उसको मनन कहते। मंथन जिसको कहते, चिंतन, समस्या का समाधान वो सोचने के लायक हो जाए या समस्या का समाधान में विश्वास करे, समस्या का समाधान खोजे। चिंतन क्या है, समस्या का समाधान खोजना ही चिंतन। आगे तर्क, वह आधारभूत ढंग से तर्क कर सके। मूल्य यानी किसी व्यवहार, किसी क्रिया में क्या महत्व की बात है, क्या सार तत्व है, उस मूल्य को समझे। उसी तरह से व्यक्ति के मूल्य को, समाज के मूल्य को भी वह समझे, विधि नियम के मूल्य को समझे। ऐसी बातों का भी वो बौद्धिक रूप से विकास करना। आदर्श, आपके जीवन का आदर्श, व्यवहार का आदर्श, कार्य का आदर्श, विषय का आदर्श, क्षेत्र या स्थान विशेष, योग्यता क्षमता का आदर्श क्या है, इस सब के विषय में उसका बौद्धिक विकास करना, जानना, बताना, समझाना। संस्कृति, हमारा संस्कृति कैसी है, संस्कृति की क्या उपयोगिता है, क्या सुधार करना है, क्या परिवर्तन करना है, संस्कृति के अंतर्गत क्या धारण करना है, किस कार्य कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है, ये सब बौद्धिक विकास के अंतर्गत। जीविकोपार्जन, बौद्धिक विकास इस रूप में भी हुआ कि वह अपने आत्मनिर्भर हो सके, जीविकोपार्जन का साधन जुटा सके या जीविकोपार्जन के योग्य बन सके, ऐसी शिक्षा हो। सामाजिकता, समाज के मूल्य, आदर्श, व्यवहार, समाज के अनुसार व्यवहार, क्रियाकलाप, मान्यता को स्वीकार करना, चलना, ये भी है। नीति, नियम,
प्रक्रिया, संविधान, व्यवहार, ये सब सीखना। अगला धर्माचरण, यानी धर्म का आचरण मतलब उत्तम कर्म, उत्तम सोच, उत्तम कर्म, उत्तम नियम, उत्तम व्यवहार का पालन करना धर्माचरण कहलाता है। राष्ट्रीयता, देश क्या है, हमको क्यों संगठित होना चाहिए, राष्ट्र क्या है, उसका महत्व क्या है हमारे लिए, सबके लिए, वो सबको बातों को जानना समझना चाहिए। समझ, दूसरे को भी समझने की योग्यता, क्षमता है। सम्मान से न्याय क्या है, निष्पक्ष होना क्या कहते हैं, निष्पक्ष होना क्यों जरूरी है, निष्पक्ष से क्या लाभ हानि, ये सब के विषय में उसका बौद्धिक विकास। परोपकार, दूसरे की भलाई क्यों करे, क्या लाभ मिलेगा, परोपकार उत्तम है तो क्यों उत्तम है, परोपकार किस रूप में करना चाहिए, किस स्तर पर करना चाहिए, किस ढंग से करना चाहिए, किस सीमा तक करना चाहिए, सभी बातें बौद्धिक विकास के अंतर्गत। प्रेम क्या है, प्रेम वास्तव में ना, प्रेम में त्याग होता है और प्रेम में विश्वास होता है, प्रेम में कर्म भी होता है। प्रेम बहुत उत्तम चीज़ है, ये सब बातें उसको समझ में आनी चाहिए, ये सब भी बौद्धिक विकास के अंतर्गत है। दया, दूसरे के ऊपर दूसरे का भला करना, सबका भला सोचना क्या है, दया कहलाता है। तो क्यों भला करें, क्यों आवश्यक है, कौन सा इससे मानवीय गुण मिलेगा, क्या व्यापकता है। गांधी जी का दया ही है भारत पर, जो आज़ादी के संघर्ष के लिए लड़ा था। सबके कल्याण की सोचना ही दया कला। सूक्ष्मता क्या है, किसी विषय में सूक्ष्म तत्व क्या होते हैं, संसार में सूक्ष्म तत्व क्या है, प्रकृति में सूक्ष्म तत्व क्या है, विभिन्न धर्म ग्रंथों में सूक्ष्म तत्व क्या है, किसी विषय का सूक्ष्म तत्व क्या है, इस सब पर चिंतन करना, बौद्धिक विकास करना। व्यापकता, किसी चीज़ की व्यापकता क्या है, क्यों आवश्यक है, व्यापक होना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जैसे जैसे अच्छे होते जाएंगे ना, मानसिक विकास आप होता जाएगा, वैसे वैसे व्यापक होएंगे। और आगे बढ़ने के बाद और दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार का मार्ग पकड़े तो उतना ही संकीर्ण मानसिकता होगी, उतना ही चोर, चंडाल, घूसखोर, सूदखोर, हरामखोर होते चले जाएंगे। तो व्यापकता पवित्रता पर ही आती है। तो ये सब का भी कला, आपके अंदर जो कला है उसका भी मानसिक रूप से विकास, कौशल, कला इत्यादि की बढ़ता है। ये सब क्या कहलाता है, बौद्धिक विकास के अंतर्गत। आत्मिक विकास पर भी उन्होंने बल दिया। आत्मिक विकास का तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर उन तत्वों को जानना, उन प्रकृति के अंतर्गत उन गतिविधियों को जानना जो शाश्वत सत्य हैं, जो आत्मा की तरह हैं, या आत्मा के सूक्ष्म और व्यापक रहस्यों से भरा हुआ है, उसको भी हमको इस सांसारिक जीवन के अंतर्गत या मानव शिक्षा के अंतर्गत अंदर से बाहर प्रकट करना चाहिए, और उसका प्रकट करते हुए अपने व्यवहार को सर्वोत्कृष्ट सीमा पर ले जाना चाहिए। तो इसलिए आत्मिक विकास पर उन्होंने, आत्मा क्या है, कौन है जो शरीर में प्रवेश करता है मर जाता है, और प्रवेश करता है तो जीवित हो जाता है, बाहर निकलता है तो मर जाता है। आत्मा क्या है, तत्व क्या है, 5 तत्व तो हमारे शरीर बना है, तो सिर्फ 5 तत्व सृष्टि में नहीं, अनेक तत्व हैं। तत्व क्या है, ईश्वर क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, योग क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मसुख क्या है, वास्तविक अनुभूति संसार में या अनुभव में क्या आती है। ये सब सारी बातों को शिक्षा के अंतर्गत आत्मिक गुणों को बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है, और उस व्यक्ति का अंतर्गत विभिन्न प्रकार का व्यवहार प्रकट करती है। एक बात के साथ साथ ये सब इन्होंने अपने, वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी जो शिक्षा संबंधी जो अर्थ है, शिक्षा का जो उन्होंने अर्थ बताया, इसमें कोई भी पहलू नहीं, इसमें विज्ञान भी शामिल है, इस मानसिक बौद्धिक विकास के अंतर्गत विज्ञान भी शामिल है, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय सब चीज़ शामिल है इसमें। तो इन्होंने शिक्षा के अंतर्गत 3 शब्दों में पूरे शिक्षा की ही बात को समेट कर रख दिया है। 3 शब्दों में शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक के साथ साथ पूरा भौतिक और आध्यात्म दोनों को क्या किया है, सम्मिलित करते हुए शिक्षा का इन्होंने अर्थ बताया। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, वास्तव में इन्होंने एक और बात कही थी, इसी तरह चर्चा करते हुए अपने विचार में दिया था उन्होंने। वास्तव में शिक्षा जो है शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन है। क्या है, एक संतुलन है। अगर वह संतुलन सही दिशा में है, सही रूप में है, सही अर्थ में है, तो व्यक्ति जो है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का के विकास स्वस्थ रूप से होता है, स्वस्थ रूप से होता है। फिर उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचार में एक और महत्वपूर्ण बात कही, जो भारत के सभी दार्शनिकों ने अपने शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा की बात बताते वक्त प्रकट किया। जितने दार्शनिक है भारत के, उन्होंने कहा शिक्षा वह है सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वह है,
वह विद्या है जो व्यक्ति को क्या कर दे, मुक्त कर दे, अर्थात सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे, कर्म के बंधन से मुक्त कर दे, मोह के बंधन से मुक्त कर दे, काम क्रोध मद लोभ जितने भी हैं उन सब चीज़ों से मुक्त कर दे, जिससे व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर सके, अर्थात ब्रह्म का अनुभव कर सके, अर्थात सर्वोच्च शक्ति संसार की अनुभूति कर सके। वही विद्या सर्वोत्तम है, क्योंकि ऐसी विद्या तभी आपको मुक्त करेगी जब विद्या हर तरह से आपके अपने पवित्र स्वरूप को आपको प्रदान कर दे, या विद्या के परम पवित्र स्वरूप को आप अनुभूति कर लें, जान लें, पहचान लें, तब वैसी विद्या आपको इस संसार की प्रत्येक बंधन, जीव ब्रह्म जो भी बंधन है, मैं तू तेरा मेरा का जो माया चक्र है, उससे आप मुक्त होकर के परम शांति, परम सुख, परम लाभ को प्राप्त होंगे। तो वो विद्या क्या है, सर्वोत्कृष्ट है। तो विद्या के अर्थ में उन्होंने ये भी बताया कि मोक्ष क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना ही इन सभी प्रकार की शिक्षा या विद्या का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म या मोक्ष को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना या आत्मा को जान लेना, यही शिक्षा का सबसे उत्तम, व्यापक, सूक्ष्म और सही और अंतिम रूप से अर्थ होता है। तो इन्होंने इस बात पर भी बल दिया, यानी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष के रूप में उन्होंने रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि गांधी जी ने जब विभिन्न प्रकार के शिक्षा के संदर्भ में अपना दृष्टिकोण, भाषण, समझ और अर्थ बताया है, आप उसे समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना देरी किए कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।